हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट पीटी की एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी और उस परीक्षा में जो भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वे लोग अब विभिन्न सोर्स से अपने आंसर को मिला चुके होंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि उन लोगों की कितनी क्वेश्चन सही हो रही है। तो जिस स्टूडेंट की जनरल कैटेगरी में, जनरल मेल में अगर 72 क्वेश्चंस अगर उनके सही हो रहे हैं तो वे लोग मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाएं। ठीक है, इसी तरह से 2-3 नंबर हर कैटेगरी में अपने आप घटा लेंगे और इस रेंज के आसपास जिस भी स्टूडेंट की हो वे लोग मेंस की परीक्षा में अभी से ही लग जाएं, क्योंकि मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी और हो सकता है कि 15 जून के आसपास मेंस की परीक्षा ले ली जाए। इसलिए आपके पास लगभग 1.5 महीना की समय है और इसमें आपको काफ़ी तैयारी करनी है। तो आज मैं आपको पटना हाई कोर्ट मेंस एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो असिस्टेंट की जो मेंस की एग्ज़ाम होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी और वो टोटल 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, जिसमें से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होंगे, जबकि 40 क्वेश्चन जो होंगे या 40 मार्क्स या 40 अंक जो होंगे वो हिंदी के होंगे। ठीक है, और इसमें आपको 100 मार्क्स में दोनों इंटीग्रेटेड रूप से 40% मार्क्स लानी है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि आप 40% से कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और मेरिट जो है कि इसी 100 मार्क्स पे बनेगी। पीटी की एग्ज़ाम जस्ट क्वालिफाइंग है, आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रिटन के एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के आधार पे बनेगी। ठीक है, इसलिए मेंस के एग्ज़ाम या रिटन के एग्ज़ाम में आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो यहाँ जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की क्या सिलेबस है। जैसे एस्से राइटिंग है, हो सकता है कि आपको 3 या 4 एस्से दे दिए जाए और उसमें से एक एस्से आपको लिखना हो। ठीक है, या तो 100 या 150 वर्ड्स में, जैसे पिछले बार शायद ग्लोबल वार्मिंग पे पूछी गई थी। तो इसी तरह से आपको कोई हॉट टॉपिक दे दी जाएगी, उस पर आपको लिखनी होगी 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में। ठीक है, तो एस्से राइटिंग से एक प्रश्न लिखनी होगी, फिर लेटर राइटिंग से लिखनी होगी आपको, तो लेटर राइटिंग में आप क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको कहा जा सकता है कि जिलाधिकारी के पास, अपने ज़िले के जिलाधिकारी के पास कोई लेटर लिखें, वहाँ पे जो है कि उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, तो एक फॉर्मेट जो होती है वो फॉर्मेट बनी रहती है। तो आपको इसी टाइप के करीब मतलब 8-10 लेटर का फॉर्मेट एक तैयार कर लेनी है कि जिसके पास लिखने को बोला जाए, या तो डीएम के पास लिखने को बोला जाए या किसी अन्य पदाधिकारी के पास लिखने को बोला जाए, तो उसका एक आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ठीक है, कि आपको कहाँ क्या लिखनी है। जैसे इसमें क्या है कि आपको अपना नाम पर्सनल नहीं लिखनी है, मतलब अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करनी है, तो वो सब आप एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे लेटर राइटिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा प्रेसिस राइटिंग भी लिखनी है, जिसमें क्या होंगे कि कोई आपको टॉपिक कोई 300 वर्ड्स में दे दी जाएगी और उसको शॉर्ट करके आपको 50 वर्ड्स में लिखनी होगी और उसके अलावा आपको उसकी टाइटल भी देनी होगी। तो ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपके किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ठीक है, जब आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तभी आप उसको संक्षिप्त रूप से लिख पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आगे करना है। ठीक है, तो प्रेसिस राइटिंग है सिलेबस में। उसके अलावा कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन या पैसेज, इससे भी आधारित 4-5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ और होगी कि इसमें जो कंप्रीहेंशन जो दी जाएगी इसमें आपको ऑप्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होगी, उसका आपको डायरेक्ट आंसर लिखनी होगी। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि आपके सामने ऑप्शन होती है जिससे आपको सॉल्व करना थोड़ी सी ईजी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं होगी किसी क्वेश्चन में। फिर आपको इडियम एंड फ्रेजेस से प्रश्न आएंगे।
एसपी हाई कोर्ट असिस्टेंट पीटी में जो इडम एंड फ्रेजेस जो पूछे गए थे वो काफ़ी इजी थी और सारे प्रश्न जो थे वो प्रीवियस ईयर प्रश्न थे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी के अंतर्गत में जैसे स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछी जा सकती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछी जा सकती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछी जा सकती है। तो इसमें भी आपको वो चीज़ होगी, ऑप्शन नहीं होगी, आपको डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन दे दी जाएगी, उसकी आपको डायरेक्ट चाहे स्पेलिंग टेस्ट हो या सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो आपको लिखनी होगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है कि अभी बहुत सारा जो है कि मैं बुक भी आगे बता दूंगा कि किस बुक से आप अच्छे से तैयारी कर लें। तो इसमें है कि आपको ऑप्शन नहीं होगी, इसलिए आपको दम मेमोरी में दम मतलब फिट होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग वहाँ पे लिख सकें। फिर ग्रामर में हम लोग देखते हैं ग्रामर में आप लोग देख सकते हैं कि वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछी जा सकती है, नरेशन पूछी जा सकती है, कॉमन एरर्स पूछी जा सकती है। कॉमन एरर्स पीटी में भी दी गई थी, तो इसको अब तक तैयार कर लेंगे। ठीक है, तब हम लोग आगे देखते हैं कि इतने जो टॉपिक जो दी गई है इसके लिए कैसे तैयारी की जाए, इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो हम लोग देखते हैं पहले इंग्लिश ग्रामर के लिए। हाँ अच्छी आवत नहीं। अच्छा, जैसे इंग्लिश ग्रामर के लिए देखें तो आप नीतू सिंह की बुक देख सकते हैं, जो कि एसएससी के स्टूडेंट्स लोग काफ़ी इस किताब को मतलब पसंद करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रामर दी गई है, इसको आप लोग पढ़ ले तो बहुत अच्छी आपकी ग्रामर हो जाएगी। या लूसेंट इंग्लिश की ग्रामर पढ़ लें आप लोग, कोई भी एक बुक हो, ऐसी नहीं है कि सारी बुक पढ़नी है। लूसेंट ग्रामर या रेन एंड मार्टिन है या पीडी बख्शी, कोई भी एक ग्रामर की एक बुक आप पढ़ लेंगे। मैं समझता हूँ कि यदि आप नीतू सिंह की बुक पढ़ लें तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है कि आपको जैसे कि एस्से राइटिंग लिखनी है, प्रेसिस लिखनी है, इसके लिए आपको क्या करनी होगी, तो आपको डेली इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़नी है। खास करके जो एडिटोरियल दी गई रहती है उसमें किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमिकल हो, उस टॉपिक पे जो है कि हर डेली निकाली जाती है पेपर में, तो आप लोग इस न्यूज़पेपर को जरूर से पढ़ेंगे। यदि आप न्यूज़पेपर को अच्छे से आप पढ़ के टॉपिक को समझ जाते हैं तो आपको एस्से राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, प्रेसिस में भी मिलेगी, कंप्रीहेंशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा वोकैबुलरी में जैसे स्पेलिंग टेस्ट में भी आपको, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हेल्प मिलेगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपकी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो इतने चीज़ जो है कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी डेफिनेटली तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में
जो कि चाहे आपके साइनोनिम्स एंटोनिम्स दी गई हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडम एंड फ्रेजेज हो, ये सब जो है ना, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये सबको आप इस एग्जाम के क्वेश्चन को याद कर लेंगे, चाहे CGL हो, CHSL हो, NDA CDS की हो। क्योंकि मैंने अब हाई कोर्ट असिस्टेंट PT में भी क्वेश्चन देखा कि जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे सब प्रीवियस ईयर SSC के एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। यदि आप लोग इस एग्जाम के क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए होंगे जो स्टूडेंट, उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं आई होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सिनोनिम्स एंटोनिम्स में काफ़ी परेशानी हुई है। इतने देख लेंगे। और एक चीज़ और होगी कि इस बार जो मेंस की एग्जाम होगी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी, तो आपको सामने ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए आपको इस बार डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी और उसको जो है कि अच्छे तरीके से मतलब याद कर लेनी है, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहने पे आपको तभी आप ये लिख पाएंगे जबकि आपको मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगी। इसलिए आप लोग इतने काम जरूर करेंगे। एक कोई इंग्लिश के ग्रामर की बुक को पढ़ लेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर को अभी से पढ़ने की आदत डालें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं SSC CGL CHSL NDA CDS की, उसकी भी तैयारी करें। यदि आप लोग इतने चीज़ को कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग को इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें आप लोग काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और मेरिट में अपना स्थान को निश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तब मैं फिर आपको हिंदी का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। हिंदी जो होगी वो 40 नंबर की होगी, ठीक है। 60 नंबर की इंग्लिश थी और हिंदी जो होगी वो 40 अंक की होगी, ठीक है। हिंदी के सिलेबस जो निर्धारित किया इसमें 40 में 40% यानी 16 नंबर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लानी है, ठीक है। इसका सिलेबस जैसे है, निबंध है, पत्र लेखन, संक्षेपण, अपठित गद्यांश, वाक्य विन्यास, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है। फिर व्याकरण में शब्द रूपांतरण,
संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, इत्यादि। तो इस पर जो डिस्क्रिप्टिव की जो सिलेबस जो बनाई गई है उसमें तो सब्जेक्टिव में जैसे आपको निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण, गद्यांश ये सब तो आपको करनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ नहीं जोड़ी गई है। और उसके अलावा पीटी में भी ये सब सारा चीज़ थे, जैसे शुद्ध वर्तनी, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, फिर संज्ञा, सर्वनाम, ये सब उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब जो थे ये सब पीटी के सिलेबस में थी और मेंस के भी सिलेबस में है। यानी कि मेंस के सिलेबस में कुल 2-3-4 चीज़ ही जो है कि जो जोड़ी गई है, जैसे निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण, बाकी सब है कि पीटी के चीज़ को ही उठा के इसमें रख दी गई है। तो जो स्टूडेंट पीटी में तैयारी किए होंगे ये सब सेक्शन का, उन लोगों को मेंस में ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतनी सेक्शन तो उनकी तैयार होगी। केवल निबंध, पत्र लेखन और संक्षेपण पर भी तैयारी करनी है। लेकिन एक चीज़ केवल यहाँ पे ये चेंज आई है कि आप जब मेंस के एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने विकल्प नहीं होंगे, ठीक है। तो आप तभी इस प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे जब आपको कि अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ जो होगी वो याद होगी। चाहे वो जैसे पर्यायवाची शब्द है तो किसी भी चीज़ की जैसे इस बार पीटी में पूछ दी गई थी कि दामिनी की पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बहुत लोगों को एग्जैक्ट आंसर याद नहीं थे, लेकिन लोगों ने ऑप्शन को देख के कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द विद्युत होगा, इसलिए कि एक दामिनी फिल्म आई थी उसमें दिखाया था कि महिला जो थी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, इसलिए लोग वहाँ से गेस करके निकाल लिए कि दामिनी का अर्थ विद्युत होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जब ऑप्शन सामने होती है तो आपको सॉल्व करने में इजी हो जाती है। लेकिन जब सामने जब आपके ऑप्शन नहीं रहेगी तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे जिस पे आप कॉन्फिडेंट होंगे। इसीलिए आपको अभी जो भी समय मिली है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे जो आपने पीटी में पढ़ा है, जिससे कि आपको एकदम याद रहे और वहाँ पे क्वेश्चन सामने आए तो आप डायरेक्ट लिख सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप कर लेंगे। अब इसके तैयारी के लिए क्या करनी होगी, पुस्तक के लिए कौन सी पुस्तक होगी यूजफुल, तो जैसे आप आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है हिंदी में आती है, आर.एस. अग्रवाल की बुक इंग्लिश में भी आती है, वो भी काफ़ी यूजफुल है, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में भी आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, इसको देख लेंगे। और एक जो आती है आदित्य प्रकाशन की, आदित्य प्रकाशन की इलाहाबाद से आती है, आदित्य प्रकाशन की इलाहाबाद से आती है। तो ग्रामर सेक्शन के लिए ये 2 बुक को पढ़ लेंगे। और उसके अलावा जो निबंध, पत्र लेखन और संक्षेपण के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बीपीएससी मुख्य परीक्षा और यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पत्र हैं
समान हिंदी के प्रश्न पत्र को ठीक है, समान हिंदी के प्रश्न पत्र जो हैं उसको विशेषकर बीपीएससी के मेंस के और यूपीपीसीएस के मेंस के प्रश्न को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपको निबंध भी मिल जाएगी, यूपीपीसीएस में आपको पत्र लेखन भी मिल जाएगी, संक्षेपण भी मिल जाएगी। अब ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है कि यदि आप इन दोनों परीक्षाओं के मेंस के एग्जाम के क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, उसके अलावा मेंस में किस तरह के तरीके से चाहे वो संधि, सर्वनाम, विशेषण ये सब चीज़ पूछी जाती है, वो आपको मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि मेंस के लिए कौन से क्वेश्चन, जैसे मुहावरा लोकोक्ति बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है, फिर वर्तनी शुद्धता भी पूछी गई है, ये सब चीज़ जो है कि आपको संधि समास भी पूछी गई है। तो ये सब आपको बीपीएससी मेंस के समान हिंदी के प्रश्न को देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी कि इस तरह से प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जब प्रश्न को देखेंगे तो आप लोग को हिंट मिल जाएगी कि मेंस में किस तरह के प्रश्न आएंगे, इससे आप लोग को काफ़ी लाभ मिलेगी। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा हिंदी और इंग्लिश की तैयारी के लिए आप लोग को जो स्ट्रेटजी और जो बुक बताई गई है, यदि आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से मेंस के एग्जाम में सफल ही नहीं होंगे, बल्कि आप अच्छी रैंक से भी क्वालिफाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा जो स्ट्रेटजी बताई गई उसको जरूर से फॉलो करेंगे और उससे निश्चित रूप से आप लोग को लाभ मिलेगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।